और बढ़ते आगे खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। 24 फरवरी यानी कल प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत सुबह 11 बजे विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करेंगे। इसे पढ़ने के लिए विधायकों को टैब दिए जाएंगे। बजट में इस बार सोशल, इसके लिए युवाओं के लिए अलग अलग विभागों में 15,000 के आसपास नई भर्तियों का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्टेट से जुड़ा मानदेय बढ़ाया जा सकता है। वहीं राजस्व बढ़ाने के लिए लग्जरी टैक्स और तंबाकू पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। कोरोना के पिछले साल 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार कोरोना के बावजूद 2,40,000 करोड़ यानी करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हो सकता है। गहलोत सरकार करीब 8,000 कांस्टेबल्स की भर्ती करने जा रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 24 फरवरी को बजट घोषणा में भर्तियों की घोषणा की जाएगी। प्रदेश के बेरोजगारों को गहलोत सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य की 5 बिजली कंपनियों में सरकार ने 2,370 पदों पर सीधी भर्ती निकाली। इसके लिए 24 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। पिछले 9 दिन से धरने पर बैठे पटवारियों को कल आने वाले स्टेट बजट से काफी उम्मीदें हैं। संघ का ये कहना है कि उनका साल 2018 में ही मुख्य सचिव स्तर पर ग्रेड पे देने का समझौता हो गया था। ऐसे में पटवारियों को उम्मीद यह है कि बजट में सरकार उन्हें 3600 ग्रेड पे की सौगात दे सकती है। जयपुर में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अभी चल रही है। बैठक की अध्यक्षता की है सतीश पूनिया ने। बैठक में प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का धारूहेड़ा में बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने राजे का काफिला निकलते समय केंद्र सरकार और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। वसुंधरा राजे ने आज बहरोड़ में बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही इशारों में अपने विरोधियों पर निशाना साधा। चित्तौड़गढ़ किसान सम्मेलन और उपचुनाव को लेकर आज जयपुर में कांग्रेस की बैठक हुई है। बैठक सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के घर पर हुई। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कृषि कानून के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत ने चूरू जिले के सरदार शहर में हुंकार भरी है। किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि ये किसानों की आजादी की लड़ाई है और कानून रद्द होने तक जारी रहेगी। किसान महापंचायत में कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी, सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया, तारानगर विधायक नरेंद्र गुडानिया भी मौजूद हैं। प्रदेश में मरीजों की मुसीबत बढ़ सकती है। सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों ने आज रात 8 बजे से सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मी 24 फरवरी को धरना देंगे। हड़ताल को टालने के लिए सरकार और एम्बुलेंस कर्मी के बीच बातचीत चल रही है। एनएचएम परियोजना निदेशक ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को बातचीत का न्योता दिया था। कोटा में एक कार का चालान बनाना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। कार में सवार पूर्व पार्षद और उनके साथियों ने एएसआई से गाली गलौज करते हुए हाथापाई की। इतना ही नहीं, पूर्व पार्षद ने पुलिसकर्मियों पर रौब झाड़ते हुए वर्दी उतारने तक की धमकी दे डाली। कनवास थाना पुलिस ने आरोपी 2 पूर्व पार्षद समेत 3 को अरेस्ट किया है, तो एक पूर्व पार्षद की तबीयत बिगड़ गई है। पूर्व पार्षद को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करा दिया। अलवर के बानसूर में अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग करके दहशत फैला दी। फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। अपराधियों ने बीच बाजार सरेआम कट्टा लहराया। अपराधियों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार के कटिहार में कुर्सेला इलाके में हुए ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी मृतक समस्तीपुर के रोसड़ा के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया। यहाँ पर टैंकर और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग किसी पार्टी से लौट रहे थे। जैसलमेर में खेलते समय 3 बच्चे मिट्टी में दब गए। तीनों मासूम को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि ठेकेदार की गलती से मिट्टी में बनाए गड्ढे नहीं भरे गए थे। उदयपुर के झाड़ोल में सड़क हादसे में घायल हुए दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना पालिया खेड़ी गांव की बताई जा रही है, जहां पर एक शख्स अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई और हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। टोंक में एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद भयंकर आग लग गई है। आग में झुलसने से 24 कर्मचारी घायल हुए हैं। धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी थी।
उदयपुर में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग लगने के बाद गोदाम में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। दौसा के नाहर खोरा गांव में पहाड़ियों में आज भीषण आग लग गई है। आग इतनी ज्यादा फैल गई कि ग्रामीणों को दूर से ही आग की लपटें दिखाई देने लगी। जयपुर के सबसे व्यस्त इलाके लक्ष्मी मंदिर सिनेमा साहूकार मार्ग पर आज अचानक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा होने से यहां बच गया। कोटा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पिकअप में भरी 167 अवैध शराब की पेटियां जब्त कर ली। बरामद अंग्रेजी शराब की कीमत बताई जा रही है 5 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। कोटा के बोरगेड़ा में 3 अपराधियों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। घायल युवक उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला है। चूरू में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में महिला थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुनील काठात की गिरफ्तारी अजमेर के सनवा से हुई। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। यहां पर एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। उसके क्रेडिट कार्ड से करीब 29,000 रुपए पार हो गए। जयपुर कमिश्नरेट की नॉर्थ जिला पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के एक वाहन भी बरामद किया। जोधपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक मेडिकल की दुकान में काम करता था। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर लिया फांसी लगाकर। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह के चलते महिला परेशान थी और मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। राजसमंद के पीपली नगर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में था। भरतपुर के नदबई में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक चाय की दुकान चलाता था। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि लोगों पर परेशान करने का आरोप इस सुसाइड नोट में लगाया गया है। कोटा से सवाई माधोपुर तक मुंबई अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल एक्सप्रेस में छापेमारी की गई है। छापेमारी में अवैध दूध की सप्लाई करने का मामला सामने आया। विजिलेंस ने मामले का भंडाफोड़ करते हुए पेंट्री कार मैनेजर से जुर्माना वसूला। बारां जिले के अंता में नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षद जमील मोहम्मद पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा है। जमील मोहम्मद वार्ड 15 से नए पार्षद बने हैं। आरोपी है कि उन्होंने अपनी एक बेटी की गलत उम्र बताई। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव भगोरा में एक महिला करंट से झुलस गई है। पीड़ित महिला मुन्नी देवी पशुओं के लिए हरा चारा लेकर आ रही थी। इसी दौरान सिर पर रखी गठरी बिजली के तारों के संपर्क में आ गई। गठरी के साथ महिला भी झुलस गई। कोटा में मुंबई अमृतसर स्वर्ण मंदिर मेल में चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे 42 यात्रियों को पकड़ा गया है। उन्हें 24,800 रुपए जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया। इस दौरान किसी दूसरे के नाम से सफर करता हुआ यात्री भी पकड़ा गया, जिसे 1200 रुपए का जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया। चूरू के रतन नगर इलाके से एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ 5 साल तक दुष्कर्म किया गया। उसने चूरू महिला थाने में 4 लोग के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया। जोधपुर शहर में बढ़ते हुए कारोबार पर पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर शहर के उम्मेद स्टेडियम के पास एक मकान में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी की। 28 जुआरियों को गिरफ्तार किया। दौसा के सिकराय में चोरों ने एक परचून की दुकान में चोरी कर ली। सुबह जब दुकानदार को जानकारी मिली तो विरोध में सभी व्यापारियों ने बाजार बंद करा दिया। राजसमंद के आमेट इलाके के अड़ेरी गांव के पास अज्ञात वाहन ने पैंथर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव को कब्जे में लेकर राजसमंद नर्सरी पहुंचा दिया। दौसा के सिकराय में चोरों ने एक परचून की दुकान से चोरी कर ली। सुबह दुकानदारों को वारदात के बारे में पता चला। विरोध में सभी व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। अलवर के बहरोड के बैंक ऑफ बड़ौदा में जब एक जेब कतरा रंगे हाथों यहां पकड़ा गया है, जिसको पुलिस को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक रोहिताश कुमार ने 10,000 रुपए बैंक से निकलवाए। इस दौरान बैंक परिसर में मौजूद जेब कतरे ने उसकी जेब काट ली। डूंगरपुर के थाड़ा गांव में एक दर्जी अपनी दुकान में कुर्सी पर मृत पाया गया है। मृतक का नाम था राजेश। मृतक के पिता ने बताया कि 2 दिन पहले राजेश की पत्नी के पीहर वालों ने उसके साथ मारपीट की। डूंगरपुर जिले में किराना व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, दूध, डेयरी या अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस लेना जरूरी होगा। जिन व्यापारियों के पास फूड लाइसेंस नहीं होगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को अरेस्ट किया। उसके पास से 10 लीटर अवैध देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को बेडम रेलवे स्टेशन के पास से अरेस्ट कर लिया। दौसा में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
खवारावजी गांव का विजेंद्र गुर्जर नाम का युवक घायल अवस्था में सराय गांव के पास मिला था। परिजनों ने एक शख्स के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना माना। विजेंद्र पिछले 8 दिनों से कोमा में था और बीती रात उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी लोगों ने की। बाड़मेर के समदड़ी थाना इलाके में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में खासा गुस्सा है। गांव वालों ने समदड़ी अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू में पचेरी कला थाना इलाके में 13 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस 10 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके विरोध में पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया। अजमेर के केकड़ी में एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा किया। अजमेर में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की मांग को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएवी कॉलेज के परिसर में जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के नाम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के चुड़ावा में 5 साल की मासूम के दरिंदगी के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला है। उन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। छत्तीसगढ़ में सेना भर्ती रैली को लेकर युवा आक्रोशित है। सेना भर्ती रैली को स्थगित करने किए जाने से आक्रोशित युवकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। भरतपुर में एबीवीपी ने राज्य में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भरतपुर में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप उन्होंने लगाया। श्रवण सिंह हत्याकांड में 2 निलंबित कांस्टेबल के समर्थन में बीजेपी नेता बलवंत सिंह की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया है और एएसपी को ज्ञापन भी दिया है। भरतपुर के बयाना कॉलेज में साइंस फैकल्टी शुरू करने के लिए स्टूडेंट्स ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है। छात्रों ने कहा कि साइंस फैकल्टी नहीं होने के चलते छात्रों को जयपुर जाना पड़ता है। दौसा के वार्ड नंबर 15 में बने शराब गोदाम को हटाने की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। लोगों ने आरोप लगाया है कि गोदाम में 2400 घंटे शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में उदयपुर में बैंक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार पर बैंक कर्मचारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जैसलमेर में 20 दिनों से लापता नाबालिग का अभी भी कोई सुराग नहीं मिलने से नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम आंदोलन की चेतावनी दी। भरतपुर के कामा में गौ हत्या, गौ तस्करी, साधु संत पर हमले के विरोध में एसडीएम ऑफिस के सामने ब्रज बिहारी महाराज आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी मांग ये कि साधु संत पर अत्याचार और गौ तस्करी के मामलों पर अंकुश लगाया जाए। टूलकिट केस में दिशा रवि को कोर्ट ने जमानत दी है। दिशा को 1 लाख की निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी। कोयला तस्करी केस में सीबीआई ने आज टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से करीब पौने 2 घंटे तक पूछताछ की है। सीबीआई ने कल रुजिरा की बहन से घंटों पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रुजिरा से पैसों के लेन देन और अचानक संपत्ति बढ़ने को लेकर कई सवाल किए। बताया जा रहा है कि इस दौरान रुजिरा के साथ उनके पति अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। पीएम ने इस दौरान स्टूडेंट्स को रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत की याद दिलाई। 1 महीने के अंदर ये 7वीं बार है जब पीएम अलग अलग आयोजनों के माध्यम से बंगाल से जुड़े। गुजरात में 6 महानगर पालिका चुनावों में काउंटिंग जारी है। कुल 576 सीट्स पर 21 फरवरी को वोट डाले गए थे। बीजेपी 401 और कांग्रेस 50 सीटें जीत चुकी है। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं आंकड़ों बजट की। कैसा होगा आपका बजट? कल देखिए दिन भर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। उम्मीदें कई, कुछ पुरानी कुछ नई। आस भी है, विकास भी है। संभावनाएं टाइट हैं, आशंकाओं से फाइट है। तो क्या होगा गहलोत की गठरी में? देखिए आंकड़ों बजट 24 फरवरी दिन भर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।